देखिए आज हम कौन सा चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर कौन सा देखेंगे, 7 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, और इसमें एक्सरसाइज कौन सी है, फर्स्ट है एक्सरसाइज कौन सी है आपकी, एक्सरसाइज जो है आपकी वो 7.1। लेकिन इससे पहले इसमें क्या देखेंगे हम, इससे एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उससे ही पहले हम क्या देखेंगे, इसके जो आपका फार्मूला इसमें लगना है उसको देखेंगे। इसमें फार्मूला आपको डिस्टेंस वाला लगना है। क्या होगा, वो दो बिंदु देगा, क्या देगा, वो दो बिंदु देगा, कहेगा एक बिंदु के निर्देशांक है, कुछ बोलेगा उसको आप x1 y1 माना करेंगे, और दूसरे वाले बिंदु के जो निर्देशांक देगा उसको आप क्या मानेंगे, x2 का क्या मानेंगे, y2 मानेंगे। और इनके बीच की क्या पूछेगा, वो दूरी पूछेगा, इनके बीच की क्या पूछेगा, वो दूरी, डिस्टेंस पूछेगा। तो क्या करना होगा आपको, जो दूरी निकालनी होगी इनके बीच की, आप ए बी निकाल सकते हैं, ए व बी के बीच की दूरी, या ए बी बराबर। तो इसका फार्मूला से जो आपको लगाना है वो लगाना क्या है, आप चाहे x2 में से x1 घटा दो और y2 में से y1 घटाओ, चाहे आप क्या करो x1 माइनस क्या लिख दो, x2 फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करके उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर, प्लस सेकंड में से सेकंड को माइनस करके क्या कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और आपकी दूरी क्या होगी, निकल। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज से पहले हम किसको देखेंगे, इसमें एग्जांपल्स जो है उनको देखेंगे। ये दूरी सूत्र मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर कौन सा गिवन है। देखिए उदाहरण दिया है, एक पेज नंबर 174 पर दिया हुआ है, कह रहा क्या बिंदु, उदाहरण एक देखिए क्या कह रहा है, एक उदाहरण जो कह रहा हूं, क्या कह रहा है कि क्या बिंदु 3,2, क्या बिंदु दिए हमको, 3,2 दिया हुआ है, और कह रहा -2, -3, -2, -3, और जो हमें गिवन है वो गिवन है 2,3 दिया हुआ है। एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। ये पूछ रहा है क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, और वो कह रहा हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, तो आपको इसको देखना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों दूरियां निकालनी होंगी। क्या निकालनी होंगी, मान लीजिए एक शीर्षीय ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। देखिए तो अगर जो ये त्रिभुज बनाएगा तो ये एक, इसको पहले वाले क्या मान लेंगे हम, x1 का क्या मान लेंगे, y1, और ये आपका a हो जाएगा शीर्ष। आपको दूसरे को क्या मान लेना है, x2 का y2, ये आपका कौन सा हो जाएगा, b। आपको x3 का क्या मान लेना है, y3, और ये आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और फिर आपको तीनों भुजाएं निकालनी है। क्या करनी है आपको, तीनों भुजाएं निकालना है। ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, ए बी में कैसे निकालते हैं, ए बी निकालना तो बीच वाली दूरी वाला फार्मूला आपको लगाना होगा। ए बी मींस ये फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, 3 माइनस कितना करेंगे, देखिए 3 माइनस कितना करेंगे, माइनस का 2 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, वेरी सिंपल पड़ेगा आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिए 3 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर, प्लस 3 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5, तो 5 का स्क्वायर, और फिर 5 25, 25 जुड़ के कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 50 आ गया। अगर इसको वर्गमूल देखें इसके बारे में तो ये आएगा कितना, 5 गुणे 5 गुणे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका निकलेगा 5 इंटू कितना निकल आएगा, 2 निकलेगा। इसके बाद हम निकालेंगे बीसी। क्या निकालेंगे हम, बीसी निकालेंगे, बीसी भुजा निकालेंगे। बीसी वालों को पकड़ते हैं, देखिए बी है सी है, पहले में से पहला माइनस कर दो, -2 में से कितना माइनस कर देंगे, 2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो, -3 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस के जुड़ के -2 कितने हो जाएंगे, 4 होंगे, तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 6, और 6 कितना हो जाएगा, 36। अगर इनको आप ऐड करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 46
कितना मिलेगा? 40 नहीं मिलेगा, 50 मिलेगा, 52 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या इसके टुकड़े करो, क्या निकल आएगा या कुछ? क्या निकल सकता है ये? देखिए 52 का करो तो क्या आएगा? 2 से कट करोगे तो कितना आएगा? 26 आ जाएगा। 2 से कट करोगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। कुल मिलाकर के 2 निकलेगा, रूट के अंदर कितना रह जाएगा? 13 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 13 रह जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे क्या? CA निकालेंगे। CA का मतलब है रूट के अंदर C ये है, A ये है। पहले में से पहला घटा दो, 3 माइनस कितना? 2। 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इसमें से घटा दो तो 2 माइनस कितना करेंगे? इसका स्क्वायर करोगे। रूट के अंदर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही। 3 में से 2 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही। जुड़ के कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 2 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए। इसके बाद देखिए आपका 2 नंबर्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए? आप इसे चेक करना है कि त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा। आप देखिए इसको अगर निकालते हैं, इसको पॉइंट में निकालते हैं, इसका मान तो 5 √2 का मान 1.414 होता है। आप इतने मान रखे हैं 2 तक। देखिए तो क्या बनेगा? गुणा करो, 5 एकन 5 आएगा, 5 चक्कू 20 आएगा, और 5 एकन 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 आएगा। पॉइंट कितने बार लग जाए तो 7.05 आ जाएगा। आ जाएगा। इसके अगर इसको निकालते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा? अगर ये क्या होता? 9 होता। हम लगभग में निकाल देंगे। आप क्या करेंगे? लगभग। अगर ये 13 है, अगर ये 9 होता तो कितना निकलता? 3 निकलता। कितना निकलता? 3 निकलता। अगर 16 होता तो कितना निकलता? 4 निकलता। 3 ज्यादा होता तो 16 हो जाता, तो कितना निकलता? 4। और 3 अगर कम होता तो 9 होता। बोलिए 4 कम होता तो कितना होता? ये 9 होता। तो आ जाता आपका कितना? 3 आ जाता। यानी 3 और 4 के बीच में मान है ये। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 पॉइंट कितना? 5 से भी और चाहे तो थोड़ा कम लिख लें, या मान लो इसको चलो 5 भी लिख लो, लगभग में लिख लो आप, इतना आ जाएगा आपका। नहीं बात समझ में आई? अगर ये 16 होता तो 4 निकलता, अगर ये 9 होता तो 3 निकलता। इसका मतलब ये 9, ये जो मान है ये 16 और 9 के क्या है? बीच में है। तो ना तो 3 आएगा ना 4 आएगा, बीच में मान आएगा लगभग में कुछ। तो हमने लिख दिया। देखिए कौन निकाले इतनी देर? 2 पंचे 10, बल्कि 70 हो जाएगा, है ना? पॉइंट लग जाएगा। 35 गुना 70 आएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 7.0 लगभग आ गया, इतना लिख देते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.414 होता है, इतना हमने लिख दिया इसका मान। अब जरा अगर कोई 2 साइड्स को सम कर दीजिए, मान लो जोड़ दीजिए। अगर आप इसको जोड़ दिए तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14, और 0.05 आएगा, 0.05 आएगा। तो वो तीसरी भुजा से बड़ा मान होगा कि नहीं? मान बड़ा होगा, बड़ा होगा। इसको अगर इसको ऐड कर दो, 7 है कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होगा? अगर तीसरे वाले को पहले जोड़ो, 7 है कितना हो जाएगा? 8, जो कि इससे बड़ा होगा। 2 भुजाओं का योग अगर तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा रहता है तो त्रिभुज बन जाता है। कोई बात समझ में आई? कोई त्रिभुज तभी बनता है। त्रिभुज बनाने के लिए क्या कंडीशन है? कोई त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई कह दे कि मतलब 2 दे दे भुजा, 4 दे दे, और आपको दे दे 8 दे दे। देखिए इन दो, अगर 2 भुज, इसको 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। जो जोड़ दिया उसके बाद भी तीसरी भुजा इस भुजा से तब भी ये मान क्या रहेगा? छोटा। तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता, त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। त्रिभुज हमेशा तभी बनेगा जब कोई भी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। फिर से 7 7 जोड़ेंगे 14, तो इससे तो काफी बड़ा हो गया तीसरे वाले से। अगर 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8, इससे देखो बड़ा हो गया जोड़ने पर। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 के 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज क्या हो जाएगा? बन जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा है, इसलिए त्रिभुज बनाना संभव है। इसलिए त्रिभुज बन सकता है। इसलिए त्रिभुज क्या हो सकता है? बन सकता है। अब ये बोल रहा था त्रिभुज किस प्रकार का होगा? ये
क्या बोल रहा है ये भी तुमसे कह रहा था एक त्रिभुज बनाते हैं, यह तुमको चेक करना था, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, तो देख रहे हैं कि सभी की जो साइड हैं, जितनी भी साइड हमने निकाला है, ए बी निकाला है इतना आया है, बी सी निकाला है 7 आया है, सी ए निकाला है इतना, तीनों भुजाएं डिफरेंट सारे नहीं आ रही, तो ये विषमबाहु त्रिभुज बनना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि समबाहु त्रिभुज को समकोण त्रिभुज भी बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के अगर बराबर आ जाता तो हम कहते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज है। देखिए चेक कर मान देखिए, ये रूट में इतना आया था, ये रूट में कितना आया था, इतना आया था, और ये रूट में कितना आया था, देखिए 2 आया था। इसमें बड़ा कौन है आपका 52 बड़ा है, इसका स्क्वायर करिए, 52 का क्या करिए स्क्वायर करिए, बाकी जो 2 आए हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। इसका कितना आया है 50 आया है, और इसका स्क्वायर करिए प्लस √2 का आया है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 52 बाहर 50 बाहर 2 बाहर, तो 52 बराबर कितना हो जाएगा 52। इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर गया है सेटिस्फाई कर गया है। अगर पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब है कि वो कौन सा त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज है। हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा, राइट ट्रायंगल होगा। ये क्वेश्चन इसका जो है, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था, समझे, इस तरीके से होगा। अब हम कौन सा देखेंगे उदाहरण, देखिए कह रहा दर्शाए कि बिंदु 1 कामा कितना 1 कामा 7 कामा 4 कामा 2, फिर आपको दिया है -1 कामा -1 -4 कामा 4, जब 1 कामा 7 4 कामा 2 -1 कामा -1 -4 कामा 4, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। करा एक वर्ग के शीर्ष हैं, इनको सिद्ध करना है, दिखाना है आपको कि ये किसके शीर्ष होंगे वर्ग के। अगर वर्ग के शीर्ष आपको दिखाने होंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप ये जानिए, अगर कोई वर्ग होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, चारों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, ए बी सी और क्या होंगी डी। आप इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बी, और इसको क्या मानेंगे सी, इसको क्या मानेंगे डी। हम क्या निकालेंगे ए बी निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे ए बी, हम क्या निकालेंगे बी सी निकालेंगे, बी सी भुजा निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे सी डी भुजा निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे ए और कौन सी भुजा निकाल लेंगे डी निकाल लेंगे। यही तो निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी डी और कौन सी निकालना पड़ेगा डी ए। जब ये चारों भुजाएं निकाल लेंगे, अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो या तो समचतुर्भुज होगा या तो वर्ग होगा। लेकिन यहाँ वर्ग प्रूफ करना है तो आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी, इनके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। आपको AC भी निकालना होगा, आपको BD भी निकालना होगा। अगर ये लोग भी बराबर आ गए, दोनों विकर्ण भी बराबर हो गए, इट मींस ये वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। कोई बात समझ में आई? तो 6 चीजें निकालनी है, कितनी चीजें निकालनी है इनको 6। अगर ये समचतुर्भुज हो जाएगा तो इसकी चारों भुजाएं तो बराबर आती हैं, चारों भुजाएं आपस में तो क्या आती हैं बराबर, लेकिन इनके विकर्ण आपस में फिर बराबर नहीं आते। इसलिए याद रखिए कि वर्ग प्रूफ करने के लिए आपको 6 बातें आपको प्रूफ करनी है। चारों साइड बराबर होनी चाहिए और उनके विकर्ण डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए इक्वल आने चाहिए। देखिए निकालते हैं डिस्टेंस। देखिए सबसे पहले कौन सी निकालते हैं AB। देखिए कैसे निकालोगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज करो पूरा सब लगाएंगे बहुत, इसको पूरा सब x1 x2 सब मान करके तो बहुत लंबा सवाल जाएगा आपका। आपको हम बता रहे हैं फटाफट करिए। देखिए कैसे करेंगे, आप इसमें से इसको घटाना शुरू, ए बी निकाल लें तो पहले में से पहला घटा दो तो 1 - 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा घटा दो 7 - 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो फिर जुड़ेगा तो कितना बनेगा 34 आ जाएगा। BC निकालिए, उसके बाद कौन सा निकालेंगे BC निकालेंगे। BC देखिए B और C की बात करें, इनको पकड़ो, 4 में से 1 घटाइए तो 4 माइनस का करेगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस
इस पे करिए दूसरे को दूसरे घटाए तो 2 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, इसका स्क्वायर। ये देखिए बना 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 5, 5 25, 2 जुड़ के कितना 3, 3 3 फिर से जुड़ के कितना आएगा 34 आ जाएगा ना। उसके बाद क्या निकालेंगे आप CD निकालेंगे। CD देखिए क्या हो जाएगा रूट के अंदर -1 में से -4 घटाना है, -1 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, दूसरे में से दूसरा घटा दो -1 में से -4 करोगे तो इसका क्या हो जाएगा इसका रूट के अंदर आएगा कितना 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 3 4 माइनस का जुड़ के माइनस माइनस 5 हो जाएगा, माइनस का 5 होगा लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30। और आपका क्या प्रूफ के बाद DA निकालो, क्या निकालोगे आप DA निकालो। -4 में से कितना घटाना होगा -1 कर दोगे, इसका स्क्वायर प्लस -4 में प्लस 4 में से कितना घटाना होगा 7, तो 4 -7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना 5, तो 5 25, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 माइनस का बचेगा तो 3 3 9 जुड़ के कितना हो जाएगा 14। चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, क्यों? आप जरा विकर्ण के देख लेते हैं, इनके विकर्ण का क्या हाल चाल है वो देख लेते हैं। तो आप निकालेंगे क्या AC मानो निकालने, क्या निकाल रहे हैं हम AC निकालने। A और C की बात करते हैं, A और C। A देखिए हमको ये मिला हुआ है और C कौन सा मिला हमको, ये इनको पकड़ते हैं। 1 में से कितना घटाएंगे हम 1 -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 7 में से कितना घटाएंगे 1, तो 7 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसका स्क्वायर होगा। 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 7 1 8 8 कितना हो जाएगा, सबसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68 आ जाएगा। AC निकाल, आप क्या निकालेंगे B और क्या निकालेंगे BD को पकड़ो, B ये देखो D 4 -4 करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और फिर करिए, फिर आप 2 माइनस कितना करेंगे 4, तो 2 -4 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। थोड़ा स्पीड में देखिए, 4 4 जुड़ेगा 8 8 कितना 64, यहाँ 4 में से 2 माइनस 2 बचेगा, 2 दूना कितना 4, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ गए और चारों भुजाएं भी बराबर आ गई आपस में। आप लिख सकते हैं, देखिए सही है ना, सही है। क्या लिख सकते हैं देखिए, सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और आपका AC बराबर क्या दिया हुआ है BD, विकर्ण बराबर है, इसलिए यह वर्ग होगा, इसलिए क्या होगा वर्ग होगा। इति सिद्धम प्रूफ हो गया। और सुन लीजिए, ये क्वेश्चन में पहले ही कह रहा था कि दर्शाइए, यह बोला था सिद्ध कीजिए कि ये शीर्ष किसके हैं वर्ग के हैं। अगर इसने बोल दिया दर्शाओ सिद्ध करो कि शीर्ष किसके हैं वर्ग के हैं, तो ये होंगे ही, समझ रहे हैं। अगर आपका बराबर कहीं नहीं आ रहा है, इट मींस आप कोई क्या कर रहे हैं गलती कर रहे हैं। नहीं बात समझ में आई? अगर उसने पहले ही कह दिया प्रूफ करो कि ऐसा होगा, इसका मतलब भी फिर ये होगा ही। अगर आप नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई क्या कर रहे हैं गलती कर रहे हैं। जब कभी आपसे कहेगा कि सिद्ध करो कि ऐसा है या नहीं, तब तो आप डाउटफुल में रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये अगर क्वेश्चन कहता कि सिद्ध करो कि ये चीज ऐसे है, तो समझो वो चीज फिर है ही। और अगर है तो अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप में कोई क्या हो गई है गलती हो गई, फिर उसे चेक करेंगे। समझे? इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर आपका प्रूफ हो गया। क्या इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा हम देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। कह रहा आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती, कैमिला क्रमशः ए कितना गिवन है हमें, ये हमें गिवन है ए। देखिए क्या गिवन है हमें इसमें, ये उदाहरण नंबर कौन आपको बता रहे हैं 3 बता रहे हैं। इसमें ए आपको शीर्ष जो दिया बिंदु दिया होगा दिया 3,1। बी हमें कितना गिवन है 6,4 और सी हमें कितना गिवन है 8,6। और फिर कह रहा है पर बैठी हैं
क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? क्या कारण उत्तर दीजिए। कारण नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं? सा कारण उत्तर दीजिए, बताना है आपको, ठीक है। देखिए तो इसमें एक फिगर बना हुआ है, देख लेना। एक यहाँ पर बैठा है, एक ऐसे बैठा है, कैसे? हमको दिखाना कि क्या एक सीध में है। अगर एक सीध में आपको दर्शाना किसी को है तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा क्या करना है। पहले तो हमको यही पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि करना क्या है। देखिए अगर एक बिंदु ये ए हो गया, यहाँ ये बी हो गया, और यहाँ क्या हो गया? ये सी हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या हो गया? सी। अगर एक सीध में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक सीध में है, ये तीनों पॉइंट क्या है? सीध में। तो आप ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, और आप बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, और आप ए और सी डायरेक्ट बीच की दूरी निकालेंगे। तो इनके की जो दूरी निकालेंगे, इनका योग इस बड़ी वाली में एसी के बीच की जो दूरी निकालेंगे उसके बराबर आनी चाहिए, तब वो क्या होंगे? एक सीध में। नहीं बात समझ में आई? अगर जो ये निकाल लिया आपने ए से बी तक, और बी से क्या निकाला आपने? सी तक निकाला, इनका योग कर लिया, उसके बाद आपने ए और सी का निकाला, ए से सी तक डायरेक्ट। अरे भाई तो इनका योग जब इसी के टुकड़े होंगे, सीध में होगा, तो उनका पूरे का चाहे 10 टुकड़े कर दो, जोड़ोगे तो फिर तो वही आएगा। तो इनका सम पूरे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर डिसमिस हुए, अगर तुम्हारे डिसमिस हुए, मान लो ए यहां बैठा है, बी यहां है और सी यहां है, तो आप जब ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और उसका सम करेंगे, और जब ए सी निकाल के सम करेंगे, तो ये योग आएगा दो का, वो हमेशा इससे क्या हो जाएगा? बड़ा आएगा। क्या आएगा भाई? ये और ये जोड़ेंगे तो इसका डायरेक्ट निकालेंगे तो इसका सम हमेशा इससे क्या आएगा? बड़ा है, क्योंकि ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? हमेशा बड़ा ही आता है। तो इनको जब सम करेंगे, वो इससे हमेशा क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। बड़ा आ जाएगा तो सीधी रेखा में नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो सेम आ गया तो कैसे होंगे? वो सीधी रेखा में होंगे। जब भी आपको ऐसे संरेख में चेक करना हो, या आपको एक ही लाइन में सिद्ध करना हो, तो आपको निकाल लेना है, उनका जोड़ना, और उनके पूरे को निकाल करके देखिए क्या इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा है तो एक सीधी रेखा में करते हैं। देखिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालने हैं हम? ए बी। देखिए ए बी निकालें, फर्स्ट में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 - 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 1 - 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो कितना आएगा? 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस का 3 दिए 9। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस का 3 दिए 9, और 9 उठ के कितना हो जाएगा? 18। फिर आप निकालेंगे बीसी। क्या निकालेंगे आप? बीसी। बीसी निकालो, 6 माइनस कितना करेंगे? 8 करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 माइनस कितना? इसका स्क्वायर। ये देखिए क्या बचेगा? 8 में से 6 जाएगा, माइनस का 2, दूना कितना होगा? 4। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो आपका कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये 8 आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा हल करें, ये आपका क्या लिख सकते हैं? इसको चलो हम लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। आप इसको निकालेंगे 3 बाहर 2 अंदर, ये तो आएगा। अगर इसको भी निकालते हैं तो आप क्या निकालेंगे? 2 × 2 × 2 आएगा, 1 2 बाहर 1 2 अंदर, क्योंकि एक का पेयर बन रहा है, ये आएगा। आप उसके बाद डायरेक्ट एसी निकालिए। आप डायरेक्ट एसी निकालिए, एसी निकालिए। ए और सी ले रहे हैं हम, इसको ले रहे हैं, तो 3 माइनस कितना? 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और 1 माइनस कितना करना है आपको? 6, इसका स्क्वायर रूट के अंदर कितना है? 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो 5 25। 6 में से 1 जाएगा 5 में, तो 5 25, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 50 आ जाएगा। और रूट में निकालोगे तो 5 × 5 × कितना है? 2, तो 5 बाहर आएगा, रूट में क्या बनेगा? क्या इनका सम AC के बराबर है? इनको जब जोड़ोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 √2 आ जाएगा। और यही तो तीसरा आया है AC। इसका मतलब ये एक ही लाइन में बैठे हैं, हेल डुल नहीं रहे। देखिए ये आपका कितना आ गया है? 3√2। ये कितना है आपका? 2√2। और ये डायरेक्ट कितना पूरा आ गया है? ये 5√2 आ गया। अगर आप इनको जोड़ते हैं, AB + BC अगर आप निकालते हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा आपका? AC के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हम कह सकते हैं अगर AB + AC बराबर किसके है? AB + BC बराबर किसके है? AC के। इसलिए ये तीनों कैसे बैठे हैं? एक ही रेखा में बैठे। कैसे बैठे हैं? एक ही रेखा में बैठे। लिख लेंगे ना? ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई?
एक ही लाइन में बैठने के लिए उनका दो टुकड़ों का योग जो होगा, या 3 लोग हों 4 लोग हों, जितने एक लाइन में बैठे हों, सभी का निकालने के बाद सम करने पर एक साथ में एक लाइन पूरी निकालने पर, प्रारंभ से आखिरी तक निकालने पर जो आएगा उनकी बराबर आनी चाहिए डिस्टेंस। तो आपका क्या हो जाएगा, वो एक ही रेखा में हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। इसके बाद देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल नंबर, कौन सा देखेंगे 4। देखिए 4 क्या कह रहा है हमसे, उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, 4 नंबर। देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए 4 नंबर में कह रहा है हमसे कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। देखिए ये कह रहा है कि एक मान लो बिंदु क्या है आपका, कहीं मान लें, ऐसे मान लेते हैं थोड़ा। मान लो एक बिंदु आपका 7, कितना है 1 है। एक बिंदु क्या मान लीजिए, मान लो ये 7, कितना है 1 है, और एक बिंदु में कितना दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ। एक बिंदु ये दिया है। ये कह रहा है एक बिंदु x, y है। इस x, y से इन दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी क्या है ये दूरियां कह रहा है क्या है इनकी सेम है। कोई बात समझ में आई। अगर इसको, इस बिंदु को हम ए बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे बी, और इसको क्या बोल देंगे पी। तो कह रहा है एपी जो है वो बीपी के क्या है, बराबर है, इक्वल है बोल रहा है। कह रहा है इन दो बिंदुओं की जो इस बिंदु से दूरी है वो कैसी है, सेम है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित है। ठीक, समझ में नहीं समझ में? तो हम दोनों में लगा। देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, एपी बराबर क्या बोल रहा है बीपी। एपी बराबर क्या बोल रहा है, आप चाहे लिख लें, आप चाहे यहां लिख सकते हैं कि आपको जो गिवन है लिख सकते हैं कि आपको गिवन है ए, आपको कितना गिवन है 7, कितना ए, बी कितना आपको गिवन है 3, कितना 5, और पी आपको कितना गिवन है x, y। ये तो गिवन है। बोलिए मैं डिस्टेंस का फार्मूला डाल दीजिए। इसका डिस्टेंस का फार्मूला ले तो क्या होगा, रूट के अंदर एपी कितना आ जाएगा, एपी तब x में से कितना जाएगा 7, x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y में से कितना माइनस करेंगे 1, तो y माइनस 1, तो इसका एपी निकला। ये डिस्टेंस आ गई। इधर की डिस्टेंस निकालो बीपी, तो y में से x में से कितना घटाना है आपको 3, y माइनस कितना होगा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करते हैं, प्लस y माइनस कितना करेंगे 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए वर्क करने वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। क्या बचेगा आपका x माइनस 7 का क्या बचेगा होल स्क्वायर, y माइनस 1 का क्या बचेगा होल स्क्वायर, y माइनस 3 का क्या बचेगा होल स्क्वायर, प्लस y माइनस क्या बचेगा 5 का। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ x होगा। ठीक, देखिए इनका क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, हल करेंगे, आ जाएगा। खोलते देखिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x इंटू कितना 7। यहाँ करें तो y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2, a मीन्स y, b मीन्स कितना 1 इज इक्वल टू, इसको खोलिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मीन्स x एंड b मीन्स कितना 3, प्लस यहाँ देखिए y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस का 2a मीन्स x, b मीन्स कितना x, y है यहाँ, a मीन्स y, b मीन्स कितना 5। ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से इधर y स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। और कुछ सेम तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये 7 कितना हो जाएगा 49, ये 7 कितना हो जाएगा 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस 2y बनेगा। इधर देखिए 3 3 9 प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस 3 दूनी 6x, और ये आपका कितना बनेगा 5 25 और बनेगा 2 पंचे 10y। ठीक, इसके बाद देखिए सब कुछ चाहो तो इधर ले आओ या तो उधर ले लो, एक ही तरफ कर लेते हैं। देखिए आप इधर कर लेते हैं, 49 माइनस का 14x प्लस का 1 माइनस का 2y माइनस का 9 माइनस का 6x। सबसे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर करते हैं। देखिए 14x अकेला आप कहीं है नहीं, तो माइनस का 14x लिख दिया हमने। फिर देखिए ये
और y वाला लिख लो तो माइनस का कितना हमें गिवन है 2y। फिर बगैर xy वाले कितने 49 है प्लस का आएगा तो कितने हो जाएंगे ये 50 हो जाएंगे बराबर। इधर देखिए माइनस का 6x हमें गिवन है और y वाला कितना गिवन है माइनस का 10y और उसके बाद बगैर x वाला 9 ये और 25 है कितना हो जाएगा आपका ये 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये सब एक तरफ कर लो इधर लिया तो माइनस का 14x हो जाएगा माइनस का 2y है प्लस का कितना है 50 इधर लाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस से इधर लाएंगे तो प्लस का कितना 10y इधर लाएंगे तो माइनस का 34 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपका देखिए ये आपको दिया है माइनस का 14x प्लस का 6 तो घटा दो कितना बचेगा माइनस का 8x बचेगा। माइनस का 2y प्लस का 10 है 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका प्लस का 8y बचेगा 8y बचेगा। और उसके बाद बगैर xy वालों की बात करते तो प्लस का 50 है माइनस का 34 है तो प्लस का कितना बचेगा 16 बचेगा बराबर कितना 0। माइनस 8 से भाग कर दीजिए किससे भाग कर दीजिए माइनस 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 कटेगा 8 8 कटेगा तो कितना आएगा x आएगा। यहाँ आपका माइनस का आ जाएगा और कितना बचेगा y 8 8 तो कट गया माइनस आएगा और यहाँ माइनस 8 दूनी कितना हो जाएगा बराबर कितना 0। चाहो तो ये लिखो या x माइनस वाई बराबर कितना ले सकते हो 2 और यही इसमें रिलेशन आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस 8 से भाग करने पर भाग कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया और इस तरीके से रिलेशन इसमें आ जाएगा। कौन सा एग्जांपल नंबर हम देखेंगे 5 नंबर। देखिए हम कौन सा एग्जांपल देखेंगे 5 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और b - 4,3 से समदूरस्थ है। ए भी समदूरस्थ बता रहा है। देखिए एक ए बिंदु दिया है उसमें बिंदु आपको दिया 6 का कितना दिया हुआ है 5 और एक आपको बिंदु क्या दिया है -4,3 ये बी वाला दिया हुआ है। और ये जो बिंदु है ये कह रहा y अक्ष पर एक बिंदु को है उससे क्या है ये समदूरस्थ है। y अक्ष पर जो बिंदु है मान लो वो बिंदु यहां पर है उस बिंदु को हम P बोल देंगे। अब y अक्ष पर बिंदु अगर हम कोई लेते हैं तो y अक्ष पर y का तो मान होगा लेकिन x का मान क्या हो जाएगा वहां 0 होगा। तो ये बिंदु आप लिखेंगे 0 का मान कितना लिखेंगे y लिख लेंगे। याद रखिए जिस अक्ष पर कहे उस अक्ष पर उसका तो मान होता है लेकिन अदर मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगर x अक्ष पर कह रहा तो x अक्ष पर x का मान होगा लेकिन y का मान वहां क्या होगा 0 होगा। जब भी वो x अक्ष पर कहे तो x का मान क्या बनेगा 0। अगर y अक्ष पर कह रहा तो क्या होगा x का मान फिर 0 होगा y का मान y रहेगा। बोलिए y अक्ष पर कहेगा तो y का तो मान होगा लेकिन x का मान क्या हो जाएगा 0। और x अक्ष पर कहता तो x का तो मान होता है लेकिन वहां y का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब ये कह रहा था कि ये समान दूरी पर है जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही डिस्टेंस क्या है इसकी भी है। यानी जो AP है वो BP के क्या है इक्वल है। वही तरीके से फिर से फार्मूला लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो ये बोल रहा था क्या वाइस पर एक ऐसा बिंदु क्या तो बिंदु पूछ रहा है क्या पूछ रहा हमसे बिंदु मान लेते हैं। माना y अक्ष पर वह बिंदु क्या है वह बिंदु P 0 का मान कितना है y। ये सपोज कर लिया हमने ये मान लिया। अब निकाल दो लगा दो फार्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो AP है वो BP के क्या है बराबर है BP के। फॉर्मूला डालेंगे तो रूट के अंदर देखिए घटाइए 0 में से कितना घटाएंगे 6 0 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y में से कितना घटाएंगे 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इधर देखिए 0 में से कितना घटाएंगे माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y में से कितना घटाएंगे 3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बना इसके बाद क्या वर्क कर देंगे क्या कर देंगे इसका वर्क करने पर देखिए वर्क करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा हट जाएगा। ये 6 का स्क्वायर तो 6 6 36 और यहाँ y - 5 का बनेगा होल स्क्वायर। इधर देखिए ये 4 चक्कू 16 प्लस y माइनस कितना बनेगा 3 का स्क्वायर। ओपन कर दीजिए इनके फॉर्मूले लगा दीजिए 36 इधर y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2a मींस y भी मींस कितना 5। इधर देखिए 16 y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2a मींस y भी मींस कितना 3। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा 36 आया। देखो कितना आया ना देखिए 36 ये बचम 25 आया हुआ माइनस का 5 दूनी 10y आया हुआ है बराबर। इधर 16 आया हुआ है
प्लस 3 3 9 और आपका क्या बनेगा ये माइनस 3 दूनी कितना 6 बन जाएगा 6 माइनस 3 कितना आएगा 3 दूनी 6 वाई बनेगा। ये देखिए 36 प्लस कितना 25 माइनस 10 वाई 16 में जोड़ेंगे तो ये 25 आएगा माइनस का 6 वाई आएगा 25 से 25 क्या होगा कट जाएगा। ये भी उधर ले चलो 36 उधर जाएगा तो माइनस का 6 वाई ऑलरेडी हो जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 10 वाई 10 वाई में से 6 वाई घटेगा तो कितना बचेगा आपका 4 वाई बराबर कितना 36 4 एक 4 4 नहीं है तो वाई का मान कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिल गया हमको बिंदु क्या हमने सपोज किया था बिंदु हमने पी माना था कितना 0 का वाई और ये फिर बिंदु क्या बन गया आपका 0 का मान कितना बन गया 9 वाई का मान 9 ये आएगा। और इस तरीके से सारे फिनिक उदाहरण क्या हुए आपके फिनिश हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे।